हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज जो एक नहीं दो नहीं दोस्तों, वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जो कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसे कमाई के करके देगा दोस्तों। वैसे 5 बिजनेस आइडिया दोस्तों बहुत ही आराम से, इसमें कोई एक स्किल की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको अलग से कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको कुछ पढ़ा लिखा होना या नहीं होना, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कम से कम पैसे से ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। और ये इसमें एक दो बिजनेस ऐसे भी है कि आप अपना घर से भी शुरू कर सकते हो दोस्तों। वैसे क्या है दोस्तों बिजनेस आइडिया, कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, इसके लिए लोकेशन कौन सा होंगे, सब कुछ बातें मैंने ये एक ही वीडियो में 5 बिजनेस आइडिया के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो ना अंत तक देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कम से कम पैसे का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनंती है, यह मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो मतलब बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया तो, क्योंकि मैं एक दो नहीं वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके कोई भी ये 5 में से कोई भी एक बिजनेस आप कर सकते हो और अच्छा खासा कमाई कर सकते हो महीने में। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, चाइनीज कार्नर। चाइनीज कार्नर का बिजनेस आइडिया में दोस्तों बहुत ही फायदा है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं जो बाहर का खाना बहुत पसंद करता है। क्योंकि चाइनीज खाने में और एक टेस्ट ये है कि अलग अलग टाइप का जो मसाला उसमें रहता है, कि इसलिए कि वो जो चाइनीज खाना ना लोगों को बहुत टेस्ट लगता है हेल्थी के लिए जो खराब है, वो मतलब हेल्थ के लिए जो अच्छा चीज नहीं है बाहर का खाना, फिर भी लोग चाइनीज का जो खाना खाना बहुत पसंद करता है। इसलिए ये मार्केट में इसका बिजनेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसलिए आप लोकेशन वैसा चुन लीजिए जो भीड़ भाड़ एरिया, जो एरिया हो, चौराही हो, और जो मतलब एक ही बात पे बोलना चाहता हूँ, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो रोड साइड में। रोड साइड में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि हमको चाइनीज बनाना आता नहीं, कोई भी चाइनीज का फूड बनाना आपको नहीं आता है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये कारीगर को आप रख सकते हो जो सिर्फ बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, सर्व आप कर सकते हो, जो और एक दूसरा लड़का रखे तो ठीक है, लेकिन इसमें हमको प्रॉफिट भी कमाना है। थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ वो फूड बनाएगा, खाना बनाएगा चाइनीज का, आप लोगों को सर्व कर सकते हो और पैसा लेना और सर्व करना आप कर सकते हो दोस्तों। और इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो 10 से 20 हजार रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। 10 मतलब 15 से 20 हजार में आपको सब कुछ सामान सहित सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कम से कम लेवल की बात कर रहा हूं मैं, पहले शुरुआत में आप कुछ पैसे कमाने तक, बाद में आप उसमें आपका जो प्रॉफिट उसी में डाल के और ये बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। 15 से 20 हजार रुपये भी आप पहले इन्वेस्टमेंट किया, इसमें महीने में 40 से 50 हजार रुपये आप आराम से कमाओगे दोस्तों, आराम से। इसमें बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जो भीड़ भाड़ एरिया है, यही लोकेशन आप चूज कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, और रोड साइड हो, लोगों का आना जाना ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, और दूसरा बिजनेस आइडिया की तरफ चलता हूं दोस्तों। दूसरा बिजनेस आइडिया कि ये है मसाले का बिजनेस आइडिया। मसाला मैन्युफैक्चरिंग। मसाला मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों बहुत ही प्रॉफिट है, क्योंकि मिनिमम 50 से अबव है इसमें प्रॉफिट। क्योंकि हर घर की यूज होने वाला चीज है, हर खाने में मसाला डलता है। मसाले से खुशबू, मसाले से टेस्ट है, इसीलिए मसाला का जो बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है। और ये बिजनेस आप शुरू से मतलब शुरुआत में आप अपना घर से ही शुरू कर सकते हो दोस्तों। और इसके लिए जो मार्केट में जितना सारे जो मसाला है वो सब मसाला लेके आइए और उसको पीस के आप अलग से एक पैकेट, आप अपना नाम का भी आप ब्रांड बना सकते हो। नहीं है तो लोकल ब्रांड का भी आपको जो ये मिल जाएंगे, जो पैकेट मिल जाएंगे आपको, एम्प्टी पैकेट, जो मसाला का पाउच का पैकेट मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। 120 रुपये से लेकर 200 रुपये, 180 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। 1 किलो में 200 पाउच होता है। आप उसमें आराम से पैक करके आप सेल कर सकते हो। जो बाहर रिटेलर है, होलसेलर है, उनका दुकान में आप आराम से ले जाके बेच सकते हो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दोस्तों, पीसने का जो मशीन भी आ जाता है आजकल, जो आपको बाहर पीसने की जरूरत ही नहीं है।
पीसने का जो मशीन है 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक एक मशीन आ जाएगा। और रॉ मटेरियल जितना भी मसाला है 2-3 हज़ार या 5,000 मतलब 10 से 15,000 रुपये में आपका बिजनेस पूरा सेटअप हो जाएगा। और आप घर पे आपका जो घर पे जो मेंबर है, आपको जो हेल्प करने वाले, जो आपका भाई बहन हुआ, माताजी पिताजी हुआ, जो भी है रिलेशन वाला है घर पे, तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग सब लोग है तो आप सिर्फ सेल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग वो लोग देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना और पैकिंग करना वो लोग देखेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं है तो आपको दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस आप करोगे तो महीने में दोस्तों 30 से 40 हज़ार रुपये आप आराम से बिजनेस मतलब कमाई कर सकते हो। क्योंकि इसमें पढ़ा लिखा होना नहीं होना कोई ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं, अलग से कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। आप अपना घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। 30,000 40,000 बोलेंगे तो भी कोई कमी नहीं दोस्तों। हर दिन आप 1,000 रुपये सिर्फ आप मसाला पैकिंग और सेलिंग पे ध्यान दिया तो 1,000 रुपये हर दिन आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। 1,000 रुपये एक दिन का अच्छा अमाउंट है। और इसके साथ साथ आप दूसरा भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आपके घर पे आपको हेल्प करने वाले लोग हैं तो आप दूसरा पार्ट टाइम भी ये बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि हेल्प करने वाले घर पे है तो आप सिर्फ आपको सेल्स पे ध्यान देना है। मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग वो लोग करेगा, सिर्फ आपको ले जाके दुकान घूम के बेचना रहता है। इसलिए आप दूसरा भी बिजनेस कर सकते हो। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग करने का जो टाइम पे, ये दोनों में से कौन सा भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अभी तीसरा बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, जेरॉक्स मशीन का बिजनेस आइडिया। जेरॉक्स मशीन का बात सुनते आपको ऐसा लग रहा होगा अरे बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दोस्तों, आपका बजट के अनुसार, आपका बिजनेस प्लान के अनुसार, आपके एरिया के अनुसार कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे आप शॉप डाल रहे हो। और मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप स्कूल कॉलेज जैसे आरटीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, ऐसे बड़े बड़े जो ऑफिस होता है उनका सामने आप जेरॉक्स मशीन रखोगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। क्योंकि बिना जेरॉक्स से कोई भी कागज कार्रवाई नहीं होगा। क्योंकि प्रूफ के लिए जेरॉक्स का जो सेट लगता है सभी काम के लिए, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। इसलिए ये बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। क्योंकि आप एक पेज आप जेरॉक्स करोगे मिनिमम आपका मशीन के हिसाब से 10 पैसे लगता है। ठीक है दोस्तों, 10 पैसे में आपका जो उसमें कार्टेज है, इंक का जो ये लगता है वो सब ना 10 पैसे यूज होता है जो एक पेज आपको जेरॉक्स करने के लिए। लेकिन बाहर आप 1 रुपये से 1.5 रुपये 2 रुपये अलग अलग टाइप का जो पैसे आप ले सकते हो। आपका एरिया के अनुसार आपका जो भी प्लान है और जिस चीज़ का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। और जो इन्वेस्टमेंट का मैंने पहले बताया था ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड है और आप कौन सा मशीन ले रहे हो। क्योंकि अलग अलग टाइप का मशीन है तो अलग अलग टाइप का बजट है, मतलब पैसा है इसमें। इसीलिए ये अलग अलग टाइप का जो आपका बजट के अनुसार, आपका लोकेशन के अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं प्रॉफिट आपको यकीन के साथ कहता हूं तो मिनिमम 40 से 45 हज़ार हर महीना आप आराम से कमाई कर सकते हो। इसके लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं, कोई फिक्स इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी सीजन हो, ऑफ सीजन हो, कोई भी टाइम पे ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट जितना भी क्यों ना हो 1 से 2 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट पूरा कवर हो जाएगा। और बाकी जो टाइम में आप जिंदगी भर जितना साल भी ये बिजनेस करोगे सिर्फ कमाई होगा, कमाई। इसलिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए भी अलग से कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, पढ़ा लिखा होना भी कोई ज़रूरत नहीं। 10 रुपये कितना होता है इतना भी समझ में आया तो ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। और ट्रेनिंग की बात करूँगा तो जहाँ से आप मशीन खरीद रहे हो वही लोग आपको अलग से अच्छी तरह से ट्रेनिंग देगा इस मशीन के बारे में। और दूसरी बात इसमें सर्विस का भी ये रहता है कि जो भी मशीन को जो भी कुछ होता है, आप जो मशीन आप लिए उस मशीन का कंपनी में आप कॉल करके जो सर्विस होल्डर आप मंगवा सकते हैं। मतलब वो कंपनी से मैकेनिक आएगा आपका कंपनी को, मतलब आपका जो मशीन को जो भी होगा वो ठीक करके चला जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अभी ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा और कहाँ पे भी जो भी डाउट है तो ये तीनों बिजनेस में जहाँ पे भी आपको डाउट आता है प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
चौथा बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, टिफिन सर्विस का। टिफिन सर्विस मतलब आपका जो गांव हो, आप गांव का रहने वाले हो, शहर का रहने वाले हो, ज़्यादातर ये बिजनेस शहर में ज़्यादा चलता है, क्योंकि गांव का लोग अपना फैमिली मेंबर को, फैमिली वालों को गांव में छोड़ के पैसे कमाने के लिए शहर में जाता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों, लेकिन उनको घर का जैसे खाना उनको नहीं मिल पाता है। बाहर का इधर उधर का खाना खाते हैं, होटल रेस्टोरेंट का, वो पैसे भी बर्बाद है और उनका हेल्थ के लिए भी ये अच्छा चीज़ नहीं है। इसलिए जो गांव से जो शहर में आता है लोग, वो लोग वैसे खाना ढूंढते रहते हैं कि घर का जैसे खाना कोई हमको दे। ठीक है, उस समय आप ये अपॉर्चुनिटी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, वो ये सिचुएशन को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। आप अपना घर पे ही खाना बन के वैसे लोगों को आप टिफ़िन सर्विस दे सकते हो। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, 10 से 11 हज़ार रुपये, 10 से 12 हज़ार समझ लीजिए आपका मुश्किल से इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। आप कितना कस्टमर को पकड़ोगे उसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरी बात है कि जो भी कस्टमर आपको आपके पास आएगा टिफ़िन के लिए, आप उनका जो यहाँ पे ये बिजनेस में रूल ही है, जो जो 1 महीने का जो पेमेंट है, 1 महीने का जो जितना भी खाएगा, वो 1 महीने का पैसे आप एडवांस उनसे ले सकते हो। सब लोग ले रहे हो, आप भी ले सकते हो। और एक टाइम उनको आप खाना मतलब टिफ़िन दोगे, एक टाइम टिफ़िन का 2,500 रुपये पर मंथ का लेता है। ठीक है, यहाँ पे पुणे में सब लोग वही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वही कर रहे हैं, इतना ही पेमेंट है। क्योंकि मैंने भी पहले बाहर का ही खाना खाता था। 2,500 रुपये एक टाइम का खाने का, 2,500 रुपये, और 2 टाइम का टिफिन आप उनको दोगे तो 4,000 से 5,000 रुपये, मतलब 4,000, 4,500, 5,000, अलग अलग होटल वाले रेस्टोरेंट वाले 5,000 लेता है। आप अपना घर से उनको आप दे रहे तो 4,500 भी आप दे के 500 रुपये उनको डिस्काउंट करके आप वो कस्टमर को खींच के ले सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा कमाई है शहर में। लेकिन आप अपना घर से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, सिर्फ सुबह और शाम टिफ़िन का सर्विस करके। बाकी टाइम पे आप अलग से भी आपका काम कर सकते हो, अलग से ही आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो। और इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 महीने में आप 4,500, मतलब 2 टाइम भी टिफ़िन दोगे 4,500 रुपये के हिसाब से। सिर्फ 10 कस्टमर भी हो गया ना, 45,000 रुपये हो गए दोस्तों। लेकिन 10 लोगों का खाना 2 टाइम आप बनाओगे, 45,000 रुपये खर्चा नहीं होगा। मुश्किल से राशन का 15 से 20,000 रुपये मुश्किल से खर्चा होगा। मतलब 10 कस्टमर का पीछे आपको 1 महीने में 2 टाइम खाना दे के आप 25,000 रुपये नेट कैश कमा सकते हो, सिर्फ 10 कस्टमर से। ज़रा आपके पास 20, 30, 40, 50 कस्टमर हो गया तो आप खुद सोच सकते हो, ये लाखों का बिजनेस है दोस्तों। 1 महीने में आप लाखों रुपए कमा सकते हो। और 10 कस्टमर का आप 4,500 रुपये के हिसाब से, या 1 टाइम खाना खा रहे तो 2,500 रुपये हिसाब से भी आप एडवांस पैसे लिया तो आपका जेब से 1 रुपये खर्चा नहीं होगा। वो एडवांस पैसे में आप राशन भी ला के उनको आप अच्छी तरह से खाना खिला सकते हो। और ये ध्यान रखिए कि दोस्तों, टेस्ट खाना और अच्छा साफ सुथरा खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी गांव से आए हुए लोग रहते हैं, अच्छा खाना का शौक में रहता है। वो उनको एक टाइम का जो आप एक बार टिफिन दोगे, उनको खाना अच्छा लगा तो वही खुद वो लोग 10 लोगों को ला सकते हैं आपके पास। आपको अलग से मार्केटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वैसे लोगों को अच्छी तरह से अच्छा क्वालिटी का साफ सुथरा खाना आप दोगे तो आपको भी अच्छा है, और उनके लिए वो बहुत अच्छा है। और वैसे उनका जैसे कस्टमर वो लोग खुद लाके आपको देगा और आपका कमाई बढ़ते रहेगा। ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा यार ये चारों बिजनेस आइडिया मेरे दोस्त लोगों को या मेरे भाई लोगों को अच्छा लगा है। अभी 5वां जो बिजनेस आइडिया की तरफ चलता हूँ दोस्तों। 5वां बिजनेस आइडिया ये है, तो टी शॉप का बिजनेस, मतलब चाय का दुकान। चाय तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है, दुनिया में ऐसा कौन लोग है कि जो चाय नहीं पीता है। तकरीबन मतलब 95% लोग चाय पीता है, क्योंकि चाय एक ऐसा चीज़ है जो सदियों से चलते आ रहे कि कितना भी आप भूख लगा हो या कितना भी आप फ्रेश नहीं लग रहे आपको, ऐसा कुछ भी मतलब बीमार हो या कोई भी क्यों ना हो, आप उनको गरम स्पेशल चाय 1 कप आप पिलाओगे, इतना फ्रेशनेस महसूस करेगा, इतना अच्छा महसूस करेगा कि एक ही चाय में उनका भूख भी मिट जाएगा और उनको ये अलग से ताजगी आ जाएगा, अलग से फ्रेशनेस आएगा। चाय
तो सदियों से चलते आ रहे हैं दोस्तों, सभी लोग चाय पीते हैं और चाय का जो बिजनेस में ना मिनिमम 50% मार्जिन है प्रॉफिट की। और ये बिजनेस आप 10 से 15,000 या 10 से 12-15,000 रुपए में ये बिजनेस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। और मैं ये बोलता हूँ आपको, मतलब कहीं से, मतलब लोकेशन आप चूज कर लीजिए, जो भीड़ भाड़ एरिया हो, जो चौराही हो, जो बस स्टॉप के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलता है दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, सुबह और शाम 2 टाइम आपका जो जहाँ पे भी आप शॉप लगा रहे हो, और मार्केट में जितना भी दुकान है, आप सुबह 50 दुकान, शाम को 50 दुकान, आप घूम घूम के उनको चाय दोगे तो वो लोग बहुत खुशी खुशी से चाय पिएगा। क्यों ना, उनको दुकान छोड़ के होटल में आके चाय पीने के लिए टाइम नहीं रहता है, इसलिए आप उनको वहां तक, उनका शॉप तक ले जाके चाय दोगे। एक एक दुकान में एक एक मन में 2-2 3-3 लोग तो रहता है, चाहे कोई भी दुकान क्यों ना हो, कपड़े की दुकान, किराना का दुकान, कोई भी जनरल स्टोर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप उनका दुकान में जा जाके घूम घूम के सुबह 2 घंटा, शाम के 2 घंटा, आप 50-50 कप भी चाय दोगे तो एक दिन में 100 कप तो आपका वहीं पे बिकेगा। 10 रुपए के हिसाब से 100 कप बोले तो 1,000 रुपए हो गया। 1,000 रुपए में 50% आपने पकड़ लिया प्रॉफिट की, तो 500 रुपए सुबह शाम 2-2 घंटे में आप कमाओगे। बाकी आपका शॉप में आके जो चाय पीने का वो पैसा अलग ही है। तो वैसे एक ही दिन में आप 100 तो चाय कप यहाँ पे बेच रहे हो, बाकी आपका शॉप में 100 कप आपने बेच दिया, एक दिन में आपका 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हुआ, 200 कप का 2,000 रुपये हुआ, तो आप एक दिन में 2,000 रुपये में आप 1,000 रुपये भी बोलेंगे तो 30,000 रुपये महीने का आप आराम से कमाओगे। और इसमें ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं, अलग अलग कुछ आपको बेचने की भी ज़रूरत नहीं। ज़रा आपने अलग जैसे बिस्किट, मतलब सिगरेट रख दिया, और कुछ अलग अलग टाइप का जो पाउच आते हैं सुपारी का, अलग अलग टाइप का जो भी पाउच आता है, मसाला गिसाला जो भी खाता है लोग, वैसा कुछ भी रख दिया। सिगरेट का अलग प्रॉफिट, मसाला जो पाउच का अलग पैकेट, जो सुपारी की पारी जो है, और बिस्किट का अलग अलग जो रोस्टर है, जो बेकरी का जो आइटम है, वो भी आप रखोगे तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो चाय के साथ साथ। वैसे ये बिजनेस आइडिया में आपको 10 से 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा और कमाई आपका 40 से 50,000 रुपये हर महीने आप आराम से कमाओगे दोस्तों। ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि कोई अलग से जो दोस्त लोग आपस में मिले या रिश्तेदारी वाले मिले, चाहे कोई भी मिले रोड पे, वो लोग एक सदियों से चलता है कि चलो यार चाय पीते हैं, ठीक है। ये एक अलग ही टाइप का जो पेय है, जो अलग ही टाइप का टेस्ट है, इसमें चाय पीने में सब लोग तरसता है, लोग ढूंढते रहते हैं कि चाय का दुकान किधर है। और चाय के साथ साथ आप अलग से कुछ स्नैक्स के आप बनाओगे, जैसे समोसा हो, वड़ा पाव हो, अलग से भजिया गिजिया कुछ बनाओगे, तो अलग अलग टाइप से आप अलग अलग तरीके से अलग अलग पैसे कमा सकते हो, और आपका जो पैसे जो ग्रोथ है वो बढ़ते जाएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बताया, लोकेशन भी बताया, प्रॉफिट भी बताया दोस्तों। मुझे प्लीज़ ये कमेंट्स करके बताइए कि ये 5 बिजनेस आइडिया में से आपको कोई भी, जहाँ पे भी कोई भी डाउट है क्या। जहाँ पे भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके लाखों रुपए महीने में कैसे कमाना है। और वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे ढेर सारे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी बिजनेस आइडिया आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। आप कोई भी बिजनेस आइडिया चूज करके कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों आगे जो यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।